नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है और इसके माध्यम से जिला अध्यक्षों की घोषणा होनी थी और जिला अध्यक्षों की घोषणा होने से पहले रायशुमारी करी गई। प्रत्येक मंडल अध्यक्ष, उनके मंडल प्रतिनिधि हो या फिर वहाँ के जिले के प्रबल जो बड़े नेता हो या फिर पूर्व जिला अध्यक्ष हो या फिर जिला अध्यक्ष सहित उन तमाम की रायशुमारी, और वो ही रायशुमारी भोपाल भेजी गई और भोपाल से फिर दिल्ली भेजी गई। इस रायशुमारी में बड़ी खींचातानी भी हुई और जिसके चलते कई सारे दिन लग गए और बहुत सारे इस पूरे जिला अध्यक्षों की घोषणा है तो कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ा। आपने देखा होगा कि जैसे ही मध्य प्रदेश में पहली लिस्ट 18 जिला अध्यक्षों की आई, उसके बाद में फिर एक लिस्ट फिर आई और आज फिर लगभग 14 के आसपास जिला अध्यक्षों की लिस्ट फिर आई। झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और ऐसे तमाम जो ज़िले थे उनको लेकर एक लिस्ट आई, जिसमें झाबुआ ज़िले की अगर बात करी जाए तो झाबुआ में भारतीय जनता पार्टी ने जो वर्तमान में जो जिला अध्यक्ष थे भानु भूरिया, उनको पुनः रिपीट करा गया। हमने हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक ऐसी जो न्यूज़ जिला अध्यक्ष को लेकर बनाई थी उसमें हमने भानु भूरिया का नाम जोरों शोरों से लिया था, क्योंकि यहाँ पर ऐसे समीकरण ही बैठ रहे थे जिसके चलते कहीं ना कहीं भानु भूरिया को ही यहाँ पर जिला अध्यक्ष पार्टी ने बनाया गया। यहाँ पर बड़े नेता, अगर इस पूरे जिले की अगर बात करी जाए तो बड़े नेता एक अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह भाबर है, तो दूसरा पेटलावद विधानसभा से विधायक एवं मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया और भानु भूरिया, इन निर्मला भूरिया और कल सिंह भाबर के करीबी है। तो जिसके चलते हमने पहले भी हमारे वीडियो के माध्यम से हमने बताया था कि यहाँ पर अगर जो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल का अगर फैक्टर चला तो ट्राइबल में भानु भूरिया ही रहेगा, और अगर नॉन ट्राइबल में रहेगा तो यहाँ पर सत्येंद्र यादव या फिर गौरव खंडेलवाल या फिर कोई और। महिलाओं में अगर बात करें तो यहाँ पर किरण शर्मा और संगीता सोनी का नाम भी था, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो भानु भूरिया की जो कार्यशैली देखी और जिसके चलते उन्होंने उनको पुनः यहाँ पर जिले की कमान सौंपी गई है। भानु भूरिया, बता दें कि 2 बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, एक बार उपचुनाव लड़ा था जिसमें वो कांतिलाल भूरिया से लगभग 25 से 30 हज़ार वोटों से हारे थे। उसके बाद में 2023 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें उनके ही बेटे विक्रांत भूरिया से लगभग 15,000 के आसपास से वोटों से हार गए। इतनी बड़ी टक्कर देने के बाद में ये जो कांग्रेस के कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया हो या फिर विक्रांत भूरिया हो, इनको इतनी बड़ी टक्कर दी थी। और जब लोकसभा चुनाव 2024 आया, तब जब वो जिला अध्यक्ष होते हुए इन्होंने ये तीनों विधानसभा सीटें हैं भारी बहुमत से जिताई थी, भारी वोटों से जिताई थी। तो कहीं ना कहीं उनकी जो कार्यशैली है और जो आदिवासी जो चेहरा है तो उसको लेकर उन्होंने पुनः इनको भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट करा गया। और ख़ास करके यहाँ पर जो यहाँ के जो बड़े नेता है, जैसे निर्मला भूरिया हो या फिर खुद नागर सिंह चौहान हो या फिर अनीता नागर सिंह चौहान हो या फिर कल सिंह भावर हो जो कि अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हो, तो इन्होंने ही इनकी जो रायशुमारी हो या फिर इनके द्वारा भी वहाँ पर जो बातें कही गई हो या फिर ऐसे तमाम ऐसे जो सूत्र लोग बताते थे, जिस तरह से सोशल मीडिया में इतने दिनों से ये लिस्ट यहाँ रुक गई है, ये लिस्ट वहाँ रुक गई है, ऐसे तमाम सारी जो चर्चाएं हुई। ये कोई कह रहा था गौरव खंडेलवाल बनेंगे, कोई कह रहा सत्येंद्र यादव बनेगा, कोई तो कह रहा था भानु उदय यानी कि भानुदय भानु बनेगा। इस तरह से बहुत सारी तमाम सारी सोशल मीडिया में उनके जो समर्थक थे वो पोस्टें डालते थे, उनके तमाम जारी चर्चाएं करते थे और सूत्रों के माध्यम से कई न्यूज़ चैनल भी बताते थे। लेकिन हमने ज़ोरों शोरों से भानु भूरिया का नाम बताया था, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी और नॉन आदिवासी का अगर ये फैक्टर चला तो यही बनेंगे। ऐसे कई सारे भी आदिवासी नेता थे जिसमें संजय भाबर का भी नाम था और सोम सिंह सोलंकी का भी नाम था। ऐसे जो आदिवासी चेहरे थे वो बहुत सारे नाम थे, लेकिन पुनः भारतीय जनता पार्टी ने भानु भूरिया को झाबुआ जिले का अध्यक्ष बनाया गया और उनको कमान सौंपी गई है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।